बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। रमज़ान की बहुत ही मुबारक हो आपको। तो टाइम की बचत के साथ मैं आज आप लोगों के साथ पालक गोश्त की आसान सी रेसिपी दे रही हूँ कि रमज़ान में आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि असर के बाद टाइम की शॉर्टेज हो जाती है और फटाफट से चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो लेट्स सी सालन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। गैस की फ्लेम को कर लिया है मैंने ऑन, और इस पे रखेंगे एक कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी इसमें मैं सरसों का ऑयल ऐड करूँगी। 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, और साथ ही इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। और देखें जी, अभी प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। साथ अभी इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे प्याज ऑयल में डिप हो जाएं। ये रमज़ान बरकतों वाला महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला इसकी बरकतें रहमतें समेटने की तौफ़ीक दे। ये देखिए जी, प्याज अभी इनको पिंकिश ब्राउन सा करेंगे, ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें करोड़ों नेमतों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से उसका शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें हज़ारों करोड़ों नेमतों से नवाजा है। जितनी देर में ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं, मैं साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए जी, प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अभी इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लिया, इसको इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून। और अभी इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन का और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अभी इसमें साथ ही स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। अभी धीमी धीमी से अच्छी सी खुशबू आ रही है लहसुन और अदरक की कि अच्छी सी इनकी भुनाई हो गई है। ये देखें जी, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाला है, और 1.5 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च ली है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो भी अच्छे से यकजान हो जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले की अच्छी सी भुनाई हो। सालन भी आपका तभी अच्छे से बनेगा अगर आपने मसाले को अच्छे से भून लिया है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हो गया अच्छे से रेडी। इसको अभी भून लेंगे। अभी इसमें 1 पाव मैंने चिकन लिया, इसको अच्छे से धो लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही इसमें मैं पालक ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्रीज़ करके पहले से रख दी थी, ताकि जब भी पकानी हो तो मेरे लिए आसानी हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाने के लिए बहुत सारा टाइम होता है। और जैसे कि रमज़ान का आज फ़र्स्ट रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया,
तो फटाफट से निकाल लो। और जितना टाइम मुझे वीडियो शूट करने में लगा इतना ही टाइम में मेरा सालन रेडी हो गया था। अब ये स्टीम के साथ खुद ही खुल जाएगी पालक। इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके और स्ट्रेन करके इसको फ्रीज़ कर लिया था। अब इसे मैं कवर कर देती हूँ ताकि स्टीम के साथ ही ये अच्छे से पालक खुल जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली खुल गई है पालक। क्योंकि फ्रीज़ है ना, इसको या तो आप पकाने से पहले कोई घंटा पहले बाहर निकाल के रख दें तो तब भी ठीक है। अभी फिर से कवर कर देंगे, दम लगा देंगे इसे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी अच्छे से कर लेंगे भुनाई। पालक अच्छे से खुल गई है, चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए जी, ऑयल फ्री हो गई है पालक गोश्त। तो इसका मतलब है कि जी हमारा चिकन भी अच्छे से रेडी हो गया और पालक भी अच्छे से रेडी हो गई है। सालन रेडी होने की सबसे अच्छी बात ये है कि जब वो ऑयल फ्री हो जाए तो समझ जाए जी आपकी सालन तैयार हो गया अभी आपका। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसे मैं धीमी फ्लेम पे इसे मैं अभी इसकी भुनाई कर रही हूँ। मज़ीद 1 आधा मिनट और लगेगा बस। अभी इसमें कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए, 1 टीस्पून, जिसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, हर चीज़ इसमें ऐड है। साथ ही इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें वो ऐड कर देंगे। देखिए सिंपल सी इंग्रेडिएंट से और बहुत ही मज़े का ये डिलीशियस सा सालन बना है। रोज़े की कंडीशन में ये मैंने सालन बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पालक गोश्त का सालन हो गया तैयार। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।